नेता तो उन्हें मानता ही नहीं मैं, वो तो ढकोसलेबाज ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग नेता मानते हैं, बाकी लोग नेता मानते होंगे। एक समय था कि केजरीवाल की टोपी देखकर सम्मान से उस टोपी के प्रति सभी का सर झुक जाता था। क्या कहेंगे केजरीवाल को? कहेंगे ना ढकोसलेबाज। ये तो अभी बहुत थोड़ी सी बात थी, ढकोसला तो अब शुरू होता है। नहीं करने वाला है सम्मान, ये बहुत बड़ा फरेबी है, बहुत बड़ा झूठा है। देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, जय हिंद, जय फौजी मित्रों। कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप ठीक होंगे और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप ठीक ही रहें। लेकिन चुनावी दौर के अंदर जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है नेताओं के बीच, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल साहब हैं ना, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, मेरी आदत नहीं है किसी के खिलाफ बोलने की या किसी को सपोर्ट करने की। हमारे चैनल की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, पारदर्शी सफर, ऐसा चैनल जो सच बात लेकर आपके सामने आएगा। और हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की नीति को लेकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज चर्चा करना चाहूँगा केजरीवाल के ढकोसलों की। केजरीवाल साहब वो प्राणी हैं, नेता तो उन्हें मानता ही नहीं मैं, वो तो ढकोसलेबाज ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग नेता मानते हैं, बाकी लोग नेता मानते होंगे। इससे बड़ा ढकोसलेबाज व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। एक समय था कि केजरीवाल की टोपी देखकर सम्मान से उस टोपी के प्रति सभी का सर झुक जाता था। लेकिन कहाँ है आज वो टोपी? कहाँ है वो देशभक्ति? कहाँ है वो पारदर्शिता? कहाँ है वो स्वराज? नजर आ रहा है आपको? नजर नहीं आ रहा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन देखना जरूर। 100% सच बोलूंगा। आपको याद होगा 2013 के अंदर केजरीवाल साहब ने एक एफिडेविट दिया था। केवल अपने आप उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया था, बल्कि जो भी उनके कैंडिडेट थे 70 के 70, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था जिसमें लिखा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती कार नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम आम आदमी की तरह काम करेंगे और आम आदमी के लिए काम करेंगे। वो एफिडेविट आपको याद होगा, है? याद है? मुझे पता है हम लोग, मैं भी जनता में शामिल हूँ, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपको एक बात और याद होगी कि उस समय एक होते थे वो वीरेंद्र सिंह, DRC के चेयरमैन थे और बड़े अधिकारी थे। तो यही केजरीवाल कहा करते थे कि बिजली के बिल आधे होंगे, जिनका बिल 10,000 का होगा वो 5,000 का हो जाएगा। क्योंकि ये जो NDPL, टाटा लिमिटेड, रिलायंस कंपनी, जो भी कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ी चोरी कर रही हैं और बिजली के जो रेट इतने नहीं होने चाहिए, मैं इन बिलों को आधा करवाऊंगा इनकी करप्शन को पकड़ के। क्या हुआ पता है ना आपको? 400 यूनिट तक आधा, फिर बाद में 200 यूनिट फ्री, और इंडस्ट्री वालों को लिए या कॉमर्शियल जो लोग हैं उनके लिए बिल डबल हो गए। बहुत सारे वो टैक्सेस लगा दिए। और बताऊं आपको इसी तरह पानी के बारे में कि पानी 700 लीटर पानी हर घर को फ्री मिलेगा। 20,000 लीटर पानी फ्री तो मिल रहा है, लेकिन जब यदि 20,000 एक यूनिट आ जाए तो क्या होगा? सारे पैसे देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे केजरीवाल को? कहेंगे ना ढकोसलेबाज। ये तो अभी बहुत थोड़ी सी बात थी, ढकोसला तो अब शुरू होता है। कहाँ है वाईफाई? दिल्ली पूरी में वाईफाई फ्री होगा। हुआ क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बात कर रहे हैं आपस में हम लोग। नहीं हुआ वाईफाई फ्री। और क्या था? CCTV कैमरे लगेंगे दिल्ली के अंदर, लाखों कैमरे लगेंगे। कौन से कैमरे लगेंगे? नाइट विजन कैमरे लगेंगे। लगे क्या? लगे क्या? यदि कैमरे लगे होते नाइट विजन या जगह जगह कैमरे लगे होते तो जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम नहीं होता। क्या बताऊं मैं आपको, चुनाव फिर आ गया है। जो ईमानदार व्यक्ति की बातें करते थे, आजकल ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले चर्चा नहीं कर रहे। शराब घोटाला क्या था वो?
बहुत सारे मेरे मित्रों से बात हुई जिनके बार हैं, बड़े बड़े होटल हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि वो जो अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन गया उसके माध्यम से 5-5 लाख रुपए, जैसी जिसकी दुकान है, जैसी जिसकी हैसियत है, 10-10 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए लिए गए कि आपकी मैं ऐसी पॉलिसी आपके लिए लाऊंगा जिससे आपको फायदा होगा। और बाद में इन सब ही शराब बेचने वालों से केजरीवाल ने मीटिंग करी, मना कर दे केजरीवाल साहब, लेकिन ईडी ने, सीबीआई ने पकड़ा, जेल भेजा। एक समय तक केजरीवाल कहा करते थे मेरे किसी भी नेता पर, किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी पुलिस केस हुआ क्रिमिनल तो उसको टिकट नहीं दूंगा। आज 70 में से 50 नेता ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है, भयंकर भयंकर धाराओं के साथ, चाहे वो नरेंद्र बालियान हो, चाहे वो नरेश बालियान हो, चाहे वो जितेंद्र तोमर हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे खुद केजरीवाल हो, है ना, बड़ी बड़ी धाराओं में केस। मैं बीजेपी को अच्छी पार्टी नहीं मानता, बहुत अच्छी नहीं मानता, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, मुझे याद है कि जब वो पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना साहब, वो जैन डेयरी खुली थी तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, और दोबारा वो बन नहीं पाए क्योंकि बाद में वो बाइज्जत बरी हुए। और यहाँ का कानून ही ऐसा है साहब, जजेस क्या करें जब गवाही पेश नहीं होंगे। बरी तो सभी हो जाते हैं, चिदम्बरम साहब भी बरी हो जाएंगे, वो कनमोजी भी बरी हो गई थी उससे पहले, जो वो क्या है, वो साउथ वाले कई लोग जो 2G 3G कोलगेट में मुलजिम थे, जेल रहे, बरी तो वो भी हो गए। यदि वास्तव में वो मुजरिम नहीं थे तो बरी होने के बाद उन्होंने कोर्ट के खिलाफ, या एजेंसी, कोर्ट के अंदर एजेंसी के खिलाफ केस क्यों नहीं किया कि आपने हमें गलत फंसाया? नहीं किया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चलती है आपस में इन लोगों की, हम जनता है, पिसते रहेंगे। कोई आम आदमी पकड़ा जाए, पहले पुलिस पीटती है, फिर वकील लूटते हैं और फिर कोर्ट सजा कर देती है। इन नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ता। खैर, लंबी हो जाएगी बात करूंगा केवल 2 मुद्दों पर। केजरीवाल जी ने चुनावी मैदान में फिर अपना वो क्या ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, संजीवनी योजना, जिसके अंदर की सभी बुजुर्गों को बिल्कुल फ्री इलाज होगा दिल्ली के सभी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी में होगा। और चाहे वो खर्चा 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, ऐसा कहना है केजरीवाल साहब का। केजरीवाल साहब क्यों झूठ बोलते हो? DGHS के कार्ड को कोई भी हॉस्पिटल मानने को तैयार नहीं है। और आपको विश्वास ना तो चलो मेरे साथ। कल एक महिला अपने बेटे के साथ आई थी, दिल्ली के स्कूल में प्रिंसिपल रही है। जब वो एडमिशन के लिए गई और जैसे ही उनको मालूम हुआ कि ये तो DGHS का कार्ड है, तो ये हॉस्पिटल कौन सा है? मैक्स शालीमार बाग, और ये फोर्टीज कौन सा हॉस्पिटल है जो एडमिशन दे रहा है? एडमिशन नहीं दिया। उस महिला ने झूठ बोलकर कहा कि मैं तो एक नॉर्मल मरीज हूं। जब गई तो उन्होंने कहा जी ठीक है, 50,000 जमा करा दिया, एडमिशन हो गया, कमरा मिल गया। मतलब DGHS जो आपका कार्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट का कार्ड है, कोई नहीं पूछ रहा। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है क्या? आंखें मिलाकर बात करो मुझसे दोस्त, आपकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। कर पाएंगे लागू संजीवनी योजना? और अच्छा, आपको संजीवनी योजना लागू करने की नौबत क्यों आई? आपकी तो सरकार है 11 साल से दिल्ली में, पहले क्यों नहीं कर दी? और अभी भी तो सरकार है, आज भी तो सरकार है। कौन सी चुनाव की नोटिफिकेशन हो गई है? कैबिनेट में फैसला करो, लागू कर दो तो आपको मानेंगे। पंजाब में कुछ कर पाए आप? वहां तो आपकी फुल फ्लैश सरकार है। महिला सम्मान, बुजुर्गों को पेंशन मिल नहीं रही। दिल्ली के अंदर कितने बुजुर्ग हैं पता है आपको? 30 लाख बुजुर्ग हैं और मुश्किल से 3 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। विधवाओं को पेंशन मिल नहीं रही, लाडली योजना चल नहीं रही, और आप कह रहे 2100 रुपये दूंगा। कहां से दोगे? अभी तो वो आपकी आतिशी मुख्यमंत्री, आपकी क्या बोलूं, बच्ची है, महिला है, सम्मान करता हूं, क्या कह रही थी कि मोदी जी हमें पैसे चाहिए, कितने 1000 करोड़ मांग रही थी, हमारे पास फंड नहीं है।
आपके वो फंड नहीं है, आपके फायदे का बजट जा रहा है। क्यों नहीं सीएजी की रिपोर्ट आप सबमिट करते, विधानसभा में क्यों नहीं पारित करते? आप झूठे हैं। और सुन लो भैया, जो वीडियो देख रहे हो, दिल्ली की जनता को बता रहा हूँ मैं, और ख़ास तौर से वो हमारे भाई जो भगवान की माया गरीब हैं, भागे जा रहे हैं कैंपों के अंदर। फार्म चाहिए, कार्ड चाहिए, वो महिलाएं भाग रही हैं, बुजुर्ग भाग रहे हैं। कुछ नहीं होगा। यदि 2100 रुपये देने की ये जो बात कर रहे हैं, पहले 1000 का, अब 2100 कह दिया। पंजाब में 3 साल हो गए हैं इनकी सरकार को, 3 साल हो गए हैं। फुल फ्लैज गवर्नमेंट है, केवल विज्ञापन है। किसी को कोई पैसे नहीं मिले, किसी बच्ची को कोई पैसे नहीं मिले, किसी महिला का सम्मान नहीं किया। जो वहां नहीं किया तो यहां कैसे करेंगे? नहीं करने वाला है सम्मान। ये बहुत बड़ा फरेबी है, बहुत बड़ा झूठा है। ना जाने इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जिनके इशारे पर ये चल रहा है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बहुत बड़ा डरपोक है, जो चुनाव को देखकर, नज़दीक देखकर घोषणाएं कर रहा है। क्यों घोषणाएं कर रहे हो आप? आप अपने 11 साल के किए गए कार्यों के बेस पे चुनाव लड़ो ना, आपको अपनी औकात मालूम हो जाएगी। दिल्ली की सड़कों की बुरी हालत है, टीचर्स नहीं हैं। गेस्ट पर जो लड़कियां लगी हैं उनका सम्मान कर दो आप, या जो लड़के लगे हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं वो, पिछले 10 साल से गेस्ट 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 चल रहे हैं, एडोक चल रहे हैं। कितना तनावपूर्ण जिंदगी वो जी रहे हैं। केजरीवाल साहब, होश में आओ, होश में आओ। और जनता जनार्दन से भी कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी को वोट देना, ना मैं कह रहा हूं कांग्रेस को वोट देना, लेकिन केजरीवाल फरेबी है। फरेबी तो नरेंद्र मोदी जी भी हैं। आपको याद होगा 15 लाख का जुमला छोड़ा था ना 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएंगे, याद है आपको? अरे याद होगा भाई, जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन हिंदू मुस्लिम में वोट आप बांट देते हो। 15 लाख आए क्या? और कोई मीडिया वाला बोलने को तैयार नहीं है। इन फरेबी नेताओं को दरकिनारे करो, सच को स्वीकारो, अच्छी कैंडिडेट्स की मदद करो, उनको वोट दो, उनका सहयोग करो। इसी अपील के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करना, कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय फौजी।